तो आप लोग पाक कैसे रहते हैं? आपको तो गुस्ल के फर्ज भी नहीं याद है? नहीं याद तो सब है, अब मान के चलो। अब जैसे आप फर्ज पूछ लिए, अब वो नहीं मालूम है, नहीं तो कुल्ली गलाला करते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ दीनी भाई हैं, इनसे इस्लामिक दीनी सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बताएं हम? आप सलाम का जवाब दीजिए पहले। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। आप लोगों से इस्लामिक सवाल कर सकते हैं, इजाज़त है? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आखिरी नबी हम लोगों के कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थीं? चार थीं। चार के नाम बताइए, मालूम है? नाम नहीं मालूम। आपको मालूम है? बताइए आपको मालूम है? हैं? फातिमा जहरा। हाँ, फातिमा सबसे छोटी बेटी हैं। फातिमा जो हैं सबसे छोटी बेटी हैं फातिमा। उनसे जो है 3 बेटियां और हैं नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं किसकी माँ हैं? इमाम हुसैन। हाँ, इमाम हुसैन और इमाम हसन की। और अब इनके वालिद का नाम क्या है इमाम हुसैन और इमाम हसन के? मौला अली। मौला अली। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा। सबसे छोटी बेटी फातिमा है। अच्छा ये बताइए कि मस्जिद में जब जाते हैं, दाखिल होते हैं, पहले जो पैर जो रखते हैं वो कौन से रखते हैं? पैर दाहिना यानी सीधा पैर है, दाहिना पैर। और दुआ कौन सी पढ़ी जाती है मस्जिद में जाते टाइम? अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमतिक। और निकलते टाइम कौन सा पैर बाहर रखना चाहिए? बायां यानी उल्टा पैर है। और कौन सी दुआ पढ़ते हैं? दुआ हमको तो नहीं मालूम। याद है? सुनाइए। अब जो याद है तुम सुनाए। आपको याद है? मैं नहीं मालूम। अगर नहीं याद होएगा तो हम बता देंगे आपको। क्यों इसमें शर्माने वाली बात नहीं, दिन की बात है। क्यों अगर आपको नहीं मालूम है तो हम बताने के लिए ही आए हैं आपको। देखिए निकलने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अच्छा ये बताइए आप लोग पाक रहते हैं? पाक साफ रहते हैं? पाक साफ रहते हैं। तो नहाने के टाइम जो है गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं गुस्ल के, जिससे इंसान पाक होता है कि नहीं? जब तक आप वो 3 गुस्ल के फ़र्ज नहीं करेंगे, आप 7 दरिया में नहा लो पाक नहीं होगे। वो 3 गुस्ल के फ़र्ज सुनाइए, 3 गुस्ल के जो फ़र्ज हैं वो सुनाइए। जैसे पहले हाथ धोना। नहीं, हाथ धोना तो सुन्नत है, वज़ू में है, हाथ धोना सुन्नत है। हाँ पहले जो है आप वो तो नजाजत भरी हो, गलाजत भरी हो, अगर गंदगी भरी है तो वो आधा हिस्सा पहले आप धोएंगे, उसके बाद में गुस्ल करेंगे। गुस्ल में देखिएगा कितने फ़र्ज हैं? 3 हैं। मालूम है बेटा आपको? हैं? अच्छा 3 फ़र्ज में से बताइए वो पहला फ़र्ज कौन सा है? मालूम है आपको? आपको मालूम है? आपको देखिए पहला जो है, पहला मुंह भरकर कुल्ली करना। और अगर रोज़े की हालत में है तो गलाला नहीं करेंगे, और रोज़ा नहीं है तो गलाला भी करेंगे। अब जैसे रमज़ान का महीना आ जाता है, उसमें इंसान नापाक हुई गया तो उसमें गलाला इसलिए नहीं करेंगे कि पानी आप गलाला करो तो अंदर चला जाएगा, है ना? तो गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं? 3 हैं। मुंह भरकर कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ये जो नरम हड्डी होती है यहाँ तक पानी पहुंचाना, ये जो है ये दूसरा फ़र्ज है। और सारे बदन पे पानी बहाना, ये तीसरा फ़र्ज है। इतना बहाना ऊपर जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर, कि एक बाल बराबर सूखा ना रहे। तो आप लोग पाक कैसे रहते हैं? आपको तो गुस्ल के फ़र्ज भी नहीं याद है? नहीं याद तो सब है, अब मान के चलो। अब जैसे आप फर्ज पूछ लिए, अब वो नहीं मालूम है, नहीं तो कुल्ली गलाला करते हैं, और नाक में पानी भी 3 बार ले जाते हैं। नहीं ये मालूमात रखिए, इसलिए बताएं। आज हमने सुनिए आज हमने आपसे पूछ लिया, कल कोई दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आप मुसलमान हो तो आप लोग पाक कैसे होते हो? चलो हम लोग तो जो है 7 दरिया में ऐसे नहा लेते हैं, मगर आप लोग कैसे पाक होते हो जो है अलग से बताइए, कैसे पाक होते हो? आपके कुछ वो उसूल होंगे, आपके कुछ फ़र्ज होंगे, किस तरीके से आप पाक होते। तो आप जो है गुस्ल के आपको फ़र्ज अगर मालूम होंगे तो इसी तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं, है कि नहीं? अगर पूछे, अच्छा ना पूछे वो अलग की बात है। सीधा अगर पूछे हाँ कि आप लोग इसे भाई कैसे पाक होते हैं, हाँ पहले हम लोग देखो दूसरों को बताने के लिए हमें लोगों को ये इस्लाम की मालूमात होना चाहिए, है कि नहीं? नबी के बारे में, हाँ गुस्ल के बारे में। अच्छा ये बताइए आप लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं?
नमाज पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। आप बताइए, पढ़ते हैं? हम तो नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते आप? आप पढ़ते हैं। बुरी बात है, न पढ़ा करो नमाज। नमाज देखो एक टाइम की छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, मालूम है आपको? मालूम है गुनाह। मतलब इस वक्त तो छूटा हुआ है। नहीं, एक टाइम नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, मालूम है? बहुत गुनाह है। आप बताइए कितना बहुत- बड़ा बहुत गुनाह है? मालूम है कितना बड़ा गुनाह है एक टाइम की नमाज छोड़ना? 2 करोड़ 88 लाख साल इंसान जो जहन्नम में जलेगा अगर एक टाइम की नमाज को छोड़ दिया उसने। बताओ कितना बड़ा गुनाह, 2 करोड़। और जो बचपन से लेके 55 के हो जाते नमाजें छोड़ देते उनके ऊपर क्या गुनाह पड़ता होगा, क्या हालत होगी उनकी, बताइए। बहुत बहुत। है कि नहीं? देखिए नमाज के लिए शर्त है वुजू। वुजू आप जब करेंगे जब ही आपकी नमाज होगी। जैसे पाकी के लिए शर्त है गुस्ल। अगर गुस्ल आप जब तक नहीं करें, 7 दरिया में नहा लो, आप जो है पाक नहीं होंगे, है कि नहीं? ऐसे ही जो है वुजू में, जैसे गुस्ल में 3 फर्ज हैं, ऐसे वुजू में भी 4 फर्ज हैं। कितने हैं? 4 फर्ज हैं। वो 4 फर्ज आपको याद होना चाहिए। वो 4 फर्ज क्या है मालूम है? हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक नहीं, ये देखिए हाथ धोना कुल्ली करना, ये जो है मसला करना। हाँ, ये हाथ धोना कुल्ली करना जो है ये उसमें है, काहे में? ये हाथ धोना कुल्ली करना वुजू में है, ये सुन्नत है। देखो वुजू में जैसे गुस्ल में 3 फर्ज हैं, ऐसे वुजू में जो है 4 फर्ज हैं। वो 4 फर्ज हम आपको बता दे रहे हैं, वो ऐसे कीजिए, ठीक है? अगर इन 4 फर्ज में से अगर एक भी छूट गया तो आपका वुजू नहीं होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को मालूमात होना चाहिए, है कि नहीं? वुजू में देखो कितने फर्ज हैं, 4 हैं। और नंबर 1 क्या है मालूम है? क्या है भाई बताइए। नंबर 1 क्या है? मालूम नहीं है बाप। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। देखो नंबर 1 है पूरा चेहरा धोना। वुजू में सबसे पहले जो फर्ज क्या है? पूरा चेहरा धोना। पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोया जाएगा, है? और चौथाई सर का मसा करना, ये चौथाई सर का मसा करना क्या है मालूम है? फर्ज है। और पूरे सर का मसा करना क्या है? पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। हाँ, फर्ज के साथ में जो सुन्नत भी अदा हो जाएगी, है ना? फर्ज के बाद में सुन्नत भी अदा हो जाएगा। गंदा है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और देखिए तीसरा फर्ज है दोनों जो है हाथ कोनियों समेत धोना। दोनों हाथ कोनियों समेत, सुनिए, कोनियों समेत पहले ये फर्ज पहले पूरे हो जान दीजिए। दोनों चौथाई सर का मसा करना, चेहरा धोना और दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। और दोनों पैर ये जो तुम्हारे ये हैं टकने, यहाँ तो दोनों पैर टकनों तरह धोना, ठीक है?